नीतीश कुमार अपनी पलटीमार छवि के लिए पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश भर में बदनाम है। तो क्या फिर से एक बार नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? और पलटी मारेंगे तो इस बार किधर जाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका फिर से एक बार तालमेल बनता हुआ दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से परिवारवाद पर मुखर रहती है, परिवारवाद पर हमलावर रहती है, उस तरह से फिर से एक बार नीतीश कुमार का रूप देखने को मिला है। वो परिवारवाद को एकदम सीधे सीधे खरी खोटी सुनाए हैं। परिवारवादी पार्टी अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय जनता दल को अप्रत्यक्ष रूप से वो हमलावर थे। और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगभग सब कुछ तय हो गई है। कुछ मांगे थी नीतीश कुमार को की और वो मांगे मान ली गई है, पर नीतीश कुमार की कुछ मांगे अभी भी बाकी है। और वो मांग है चिराग पासवान को लेकर के। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में तो आपको पता है कि एकदम 36 का आंकड़ा है। वो दोनों एक दूसरे के ध्रुव विरोधी हैं, पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में तालमेल बन चुका है। और उनकी मांगों के बारे में भी बताएंगे, नीतीश कुमार की क्या क्या मांग थी, नीतीश कुमार की कौन सी मांगे मान ली गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है केंद्र में है और जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया है, जो कि सब बहुत बड़े समाजवादी नेता थे और प्रधानमंत्री पहले भी इससे कह चुके हैं कि नीतीश कुमार सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं। और नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में लगभग खिचड़ी पक चुकी है और खिचड़ी कुछ बची हुई है इस वजह से क्योंकि चिराग बीच में आ रहे हैं। चिराग पासवान इसलिए बीच में आ रहे हैं कि नीतीश कुमार की कई मांगे थी, इसमें एक मांग और थी कि चिराग पासवान की पार्टी जो है एनडीए में नहीं रहेगा अगर हम आते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो। और अगर एनडीए में रहेगा तो उसको सिर्फ एक सीट दी जाए चिराग पासवान को। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को पूरी तरह से उनकी जो है पैकअप करने की प्लानिंग कर रहे हैं नीतीश कुमार। यानी कि चिराग पासवान की पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से बिहार की राजनीति से उसका सफाया करना चाहते हैं नीतीश कुमार चिराग पासवान को। और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच में लगभग खिचड़ी पक चुकी है। और खिचड़ी पकने का एक उदाहरण है कि प्रखर समाजवादी नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना और उस पर नीतीश कुमार का सहमति। यानी कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि हम परिवारवाद के खिलाफ हैं। परिवारवाद जो पार्टियां हैं वो बिहार के लिए अच्छी नहीं है, सेहत के लिए बिहार की राजनीति के लिए अच्छी नहीं है। और परिवारवाद की पार्टी तो आपको पता है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार राष्ट्रीय जनता दल को कहते आ रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव ये मुख्यमंत्री की रेस में है। लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी तो दोनों मुख्यमंत्री बन चुके हैं, पर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की चर्चा चल रही थी और कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को बहुत जल्द ही नीतीश कुमार गद्दी सौंप देंगे, क्योंकि लगातार मंचों से ये ऐलान कर रहे थे कि अगला सारा काम यही देखेंगे, यानी तेजस्वी देखेंगे। पर चिराग पासवान कैसे बीच में रोड़ा बन रहे हैं नीतीश कुमार का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बीच और नीतीश कुमार के बीच कहा जाए तो बहुत लंबा रिश्ता है, गहरी दोस्ती थी शुरुआत से ही। पर चिराग पासवान जब से 2020 चुनाव अकेले लड़े हैं और उसका सबसे ज़्यादा नुकसान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को हुई है। मुख्यमंत्री विचलित हो गए हैं और पूरी तरह से कहें तो बौखलाए हुए हैं। और उनका कहना है कि हम तभी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जब आप चिराग की एंट्री बैन कर देंगे एनडीए में। तो क्या चिराग पासवान की पार्टी को पूरी तरह से बर्बाद करने के पीछे पड़ चुके हैं नीतीश कुमार? क्या चिराग पासवान की राजनीति अब बिहार से खत्म हो जाएगी? क्या लोजपा रामविलास की राजनीति, लोजपा रामविलास जो पार्टी है वो खत्म हो जाएगी? ये सवाल पैदा हो रहा है। अगर एनडीए के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाते हैं तो क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना किसी खतरे से खाली नहीं है। लोकसभा चुनाव अकेले लड़ना इतना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों 2014 में अलग अलग लड़े थे और उनकी पार्टी का बुरी तरह से हार हुआ था। नीतीश कुमार की पार्टी को मात्र 2 सांसद प्राप्त हुए थे और राष्ट्रीय जनता दल को मात्र 4 सांसद प्राप्त हुए थे। तो देखने वाली बात यह है कि चिराग पासवान का क्या होगा, चिराग पासवान की राजनीति का क्या होगा, बिहार में दलित राजनीति का क्या होगा। क्योंकि जब नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे तो
चिराग पासवान की एंट्री बंद हो जाएगी, यानी कि एनडीए से चिराग पासवान को आउट कर दिया जाएगा, या फिर एनडीए में अगर चिराग पासवान रहेंगे तो क्या चिराग पासवान एक ही सीट पर मानेंगे कि नहीं मानेंगे, तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ। बहरहाल आपकी क्या राय है इस खबर पे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारेंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे हमारे यूट्यूब और फेसबुक चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।